अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन और सामीन कराम, हम इस वक्त शहर नबी में हैं, तो मेरे साथ सबसे पहले दुरूद व सलाम यहाँ पे पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी। नाज़रीन कराम, हम इस वक्त जिस तारीख़ी जगह पे मौजूद हैं, ये मेरे पीछे मस्जिद गमामा है और ये मस्जिद नबवी से तकरीबन कोई आप समझिए कि 200-300 मीटर के फ़ासले पर ये मस्जिद है और ये करीब है मस्जिद नबवी। और यहाँ पर हम आपको बताएं कि इस मस्जिद की जो इतनी खूबसूरत ये मस्जिद छोटी सी बनी हुई है, इसकी तारीख़ ये है इस मस्जिद की कि इसको मस्जिद गमामा मतलब बादल के साथ मंसूब किया गया। इसके नाम को गमामा कहते हैं, जहाँ पे सलाम ने नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ाई थी। मतलब ये कि वो नमाज जो कहत साली को दूर करने के लिए, बारिश लाने के लिए अल्लाह के हुजूर खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ाई जाती है ताकि बारिश हो जाए और कहत साली दूर हो जाए। तो जैसे ही तारीख़ में आता है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सलातुल इस्तिस्क़ा पढ़ी यहाँ पे, तो फ़ौरन ही बादल के टुकड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के ऊपर यहाँ पे आए और फिर वहाँ पे बारिश बरसनी शुरू हो गई। तो ये एक मौजज़ा था जो कि यहाँ मस्जिद गमामा पे हुआ है। उसके बाद यहाँ इस मस्जिद की दूसरी तारीख़ ये है कि यहाँ पे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने नजाशी जो कि हबशा का बादशाह था, उसकी यहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ाई है और साथ में यहाँ पर ईद की नमाज़ें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उन्होंने मस्जिद गमामा में पढ़ाई है। उसकी वजह ये थी ईद की नमाज़ यहाँ पढ़ाने की, क्योंकि मस्जिद नबवी तो सामने है और अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि मस्जिद नबवी में क्यों नहीं पढ़ाई, यहाँ क्यों पढ़ाई। उसकी वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उनका हुक्म है कि ईद की नमाज़ खुले मैदान में पढ़ाई जाए, तो ताकि सब लोग वहाँ पर शामिल हो सकें। तो इसलिए ज़्यादातर शहर से बाहर खुले मैदान में पढ़ाई जाती थी। उस वक्त शहर मदीना मुनव्वरा का इतना बड़ा नहीं था और बस यहीं इसके अहाते के आसपास ही वो हुआ करते थे मकानात। तो वहाँ से निकल के यहाँ पर मस्जिद गमामा पे रसूलुल्लाह ईद की नमाज़ उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई है। तो ये भी उसकी तारीख़ है। देख सकते हैं कि ये एक बड़ा ही खूबसूरत मस्जिद की इमारत का नज़ारा है, जो कि मस्जिद नबवी में चूँकि जमात होती है तो यहाँ पे अब जमात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ज़ायरीन के लिए इस मस्जिद को खोल दिया जाता है। तो आइए अब हम आपको थोड़ा करीब से मस्जिद के नज़ारे कराते हैं। नाज़रीन किराम, मस्जिद गमामा मदीना मुनव्वरा की कदीम तरीन मसाजिद में से एक मस्जिद है, जिसकी बुनियाद सबसे पहले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 86 हिजरी में रखी और उसके बाद 861 हिजरी में तुर्क उस्मानी खलीफा अब्दुल मजीद अल अव्वल ने इसको तुर्क फ़न तामीर की तर्ज पर तामीर किया, जो कि आज तक ऐसे ही मौजूद है। शायद यही वजह है कि मस्जिद गमामा की इमारत तुर्की में बनाई जाने वाली मस्जिदों के मुशाबे है। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको बताया गया है कि एक मरतबा सख्त धूप में जब मदीना कहत की सूरत से दो चार था और इंसानों समेत जानवर और दरख्त तक सूख गए थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल की बारगाह में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इसी मुकाम पर सलातुल इस्तिस्क़ा पढ़ाई और बारिश की दुआ की थी। तो दौरान दुआ बादल का एक टुकड़ा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर साया फ़गन हो गया था और फौरी तौर से मदीनतुन नबी में बारिश शुरू हो गई और पूरा मदीना हरा भरा हो गया। इस वाक़े और मौजज़े के वक्त आपके 9 उमर नवासे सैयदना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी मुकाम पर आपके साथ मौजूद थे। इस वाक़े की मुनासिबत से इस मुकाम पर बनाई जाने वाली इस मस्जिद का नाम मस्जिद गमामा रखा गया, क्योंकि अरबी में गमामा बादल को कहते हैं। इसके अलावा इसी मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ें भी पढ़ाई हैं और क़ुरबानी के ऊँट और भेड़ें भी नहर यानी क़ुरबान की हैं। नाज़रीन किराम, इस मस्जिद की एक बड़ी वजह शोहरत ये है कि इस मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह नजाशी, जिनका असली नाम असहमा बिन अबजर था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको देखे बग़ैर ही बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और दारा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, उनकी गायबाना नमाज जनाजा भी यही मस्जिद गमामा के मुकाम पर पढ़ाई थी। नजाशी एक इंतहाई रहमदिल और आदिल बादशाह थे और नसरानी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और साथ में इंजील और तौरात और दीगर आसमानी किताबों के आलिम भी थे। मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के जुल्म सितम की वजह से मुसलमानों की एक जमात को हबशा की तरफ हिजरत करने को कहा और नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र तैयार बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की तकरीर सुनी, तो आप दिल से मुसलमान हो गए थे, मगर इसका ऐलान नहीं किया था।
जब नजाशी को मुसलमानों के जंग बदर में फ़तह की खबर मिली थी तो रवायतों में आता है कि आप खुशी से अपने तख्त से उतरकर सजदे शुक्र बजा लाए थे। नाज़रीन किराम, आइए अब आपको मस्जिद गमामा के अंदर ले चलते हैं और अंदर की मस्जिद के खूबसूरत मनाज़िर आपको दिखाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस ज़ियारत के वक्त मस्जिद खुली हुई मिल गई, वरना अमूमन मस्जिद ज़्यादातर बंद रहती है। ये जो आप आज मस्जिद के आसपास माशाल्लाह इतनी रौनक देख रहे हैं, इसकी असल वजह यह है कि कोरोना वायरस की तबाहकारियों और लॉकडाउन के बाद पहली बार SOPs के क़वानीन में हुकूमत की तरफ से नरमी कर दी गई है और तमाम मकामात मुक़द्दसा बशामिल हरमैन शरीफ़ैन की भी रौनकों को मुकम्मल बहाल कर दिया गया है। इसलिए बड़ी तादाद में मोतमिरीन और ज़ायरीन इन जगहों का रुख कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये मस्जिद के अंदर आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के क़ुदूम मुबारक और दीगर सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के क़ुदूम मुबारक भी इस जगह पर मुतअद्दिद दफ़ा इस मुकाम पर पड़े हैं और यहाँ पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सलातुल इस्तिस्क़ा के साथ साथ में कई दफ़ा ईद की नमाज भी यहीं इसी मस्जिद के मुकाम पर पढ़ाई है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। नाज़रीन कराम, हमारे इस तरह मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, अपने मुताल्लिक़ीन में और अहबाब में हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल तारीख़ हकीकत उसामा उस्मानी के साथ।